हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट यू एकेडमी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है, राइट। ध्यान से सुनना, जेई मेंस, जेई एडवांस, ओलंपियाड सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। लेट्स से मेरी इनिशियल स्टेट है पी आई वी आई टी। टी कॉन्स्टेंट रहेगा तो टी आई लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। इनिशियल स्टेट से मैं जा रहा हूं, लेट्स से पी एफ वी एफ टी। ठीक है, लेट्स से डिफाइन कर देते हैं, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट, राइट। ओके, मैं क्या क्या लिख सकता हूं अब। पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। ओके, और क्या लिख सकता हूं मैं, पी आई बाई पी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी आई। सिंपल रिलेशन। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लेट्स से थर्मो लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो हीट रिवर्सिबल प्लस वर्क डन रिवर्सिबल। ओके, डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज एन सी वी एम डेल्टा टी। अब क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा यू क्या हो गया आपका, जीरो, राइट। डेल्टा यू हो गया आपका जीरो। सिमिलरली डेल्टा एच भी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा एन सी पी एम, एन सी पी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा यू के साथ साथ डेल्टा एच भी जीरो होता है। ओके, अब इस पे आते हैं। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिखते हैं हम, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल, राइट। ठीक है। ओके, अब वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हम हमारा फॉर्मूला क्या रहता है। अब देखो, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा 6 फॉर्मूलेज। ध्यान से समझना, सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है, बट हमें वो 6 के 6 फॉर्मूले समझ में आने चाहिए, राइट। ओके, तो वर्क डन आइसोथर्मल का, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला होता है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी इनिशियल, राइट, सिंपल। अच्छा, अब मैं वी एफ अपॉन वी इनिशियल को और क्या लिख सकता हूँ, पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, राइट। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, राइट। याद रखना, वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल, तो प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल। ओके, और फॉर्मूले बनाते हैं। और फॉर्मूले क्या बनेंगे, मैं माइनस एनआरटी को और क्या लिख सकता हूं, माइनस एनआरटी को मैं लिख सकता हूं, या लेट से एनआरटी को क्या लिख सकता हूं, पी इनिशियल वी इनिशियल या पी फाइनल वी फाइनल। सारे रिलेशन बनाते हैं। सो एनआरटी माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन प्रेशर वाला पी इनिशियल बाय पी फाइनल, राइट। सिमिलरली इनिशियल की जगह मैं फाइनल स्टेट भी लिख सकता हूँ, पी फाइनल वी फाइनल। सो माइनस पी फाइनल वी फाइनल एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पी एफ वी एफ एल एन पी आई अपॉन पी एफ। तो देखो, हमें ये सारे फॉर्मूले या तो हमें एक ही रखना है, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा या 2 सेकंड लगेंगे ऑन द स्पॉट डिराइव करने में, कुछ है भी नहीं इस डेरिवेशन में, बट हमें समझ में आनी चाहिए, राइट। ओके, अब हम चलते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पे। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं सेम इनिशियल, चलो स्टेट वही लेते हैं, पी आई वी आई टी से मैं जा रहा हूँ पी एफ वी एफ टी, राइट। ओके, सो वही सेम चीज लिखेंगे। भाई ये तो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पी वी इक्वल टू एनआरटी में सिर्फ रिवर्सिबल के लिए लिख सकता हूँ, मैं तो दोनों के लिए लिख सकता हूँ, राइट। सो पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एनआरटी, सब सेम है। ओके, यहां पर भी मैं सेम चीज लिख सकता हूं, पी आई बाई पी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी आई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल, इस बार मैं इरिवर्सिबल लिखूंगा, प्लस वर्क डन इरिवर्सिबल। अब डेल्टा यू, यू इज अ स्टेट फंक्शन, तो ये तो जीरो ही होने वाला है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर भी हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवीएम डेल्टा टी। अब
अगेन टी इज कांस्टेंट, डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू भी आपका 0 हो गया. सो क्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इरिवर्सिबल. ठीक है, अब वर्क डन इरिवर्सिबल देखते हैं. वर्क डन इरिवर्सिबल, बस ये ध्यान रखना, ये आपका आएगा डिफरेंस. अभी तक लगभग सारी चीजें सेम चल रही थी, बस यहां पर मैंने रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल लिखा है. अब वर्क डन इरिवर्सिबल अलग होता है, राइट. तो वर्क डन इरिवर्सिबल हम कैसे लिखेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. अच्छा, अब इसके भी दो केस होते हैं, ध्यान से समझना. केस वन, जब आप एक्सपेंशन करवा रहे हो लेट से, या कंप्रेशन करा रहे हो, जब एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर बिकम्स सेम, बिकम्स इक्वल. सो केस वन, व्हेन पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी फाइनल, राइट. तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल. भाई वी एफ माइनस वी आई, डेल्टा वी को क्या लिखूंगा मैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. नाउ दैट विल बी इक्वल टू माइनस, अब देखो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी फाइनल, तो माइनस पी फाइनल. वॉल्यूम को क्या लिखूंगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वॉल्यूम क्या हो गया? एनआरटी अपॉन प्रेशर, राइट. तो वॉल्यूम फाइनल एनआरटी बाय पी फाइनल माइनस एनआरटी बाय पी इनिशियल, राइट. तो पी फाइनल को अंदर ले जाओ, एनआरटी को बाहर निकाल लो. सो माइनस एनआरटी, सो पी फाइनल अपॉन पी फाइनल तो कट गया, तो 1 माइनस पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल. अगेन इसके भी मैं और फॉर्मूले बना सकता हूं. एनआरटी को क्या लिख सकता हूं? एनआरटी को क्या लिख सकता हूं मैं? पी आई वी आई या फिर पी एफ वी एफ. सेम पी एफ अपॉन पी आई को क्या लिख सकता हूं मैं? वी पी एफ है ना, हाँ, तो पी एफ है तो उल्टा, तो वी आई अपॉन वी एफ, राइट. तो ये हमें समझ में आना चाहिए. ओके, ये केस वन. लेट्स से, अच्छा, केस टू भी होता है इसमें, जब एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के इक्वल नहीं है, राइट. ओके, सो लेट्स से केस टू व्हेन पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू पी फाइनल. इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम, ठीक है. सो वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अभी भी डेल्टा वी लिखोगे आप, और डेल्टा वी को क्या लिख दूंगा मैं? माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, राइट. तो वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस बार वो पी फाइनल के इक्वल नहीं है. वी फाइनल को क्या लिखूंगा? सेम एन आर टी अपॉन पी फाइनल माइनस एन आर टी अपॉन पी इनिशियल. सो दैट विल बी इक्वल टू, बस ज्यादा कुछ तो कॉमन ले ही नहीं पाऊंगा मैं, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा, तो बस इतना ही कर सकते हैं. एन आर टी कॉमन निकाल दो, माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी 1 अपॉन पी एफ माइनस 1 अपॉन पी आई, राइट. तो इरिवर्सिबल जब वर्क डन, इरिवर्सिबल जब प्रोसेस होता है तो दो केस बनते हैं वर्क डन के, ध्यान रखना. जब एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के इक्वल है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल प्रेशर के इक्वल नहीं है, राइट. ओके, अब इन दोनों प्रोसेस का ना थोड़ा ग्राफिकल रिलेशन देखते हैं, राइट. सो ग्राफिकल रिलेशन, लेट्स से सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंशन का. एक्सपेंशन, ठीक है. अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, पी वर्सेस वी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, पीवी ग्राफ भी कहते हैं हम इसको. लेट्स से दिस इज द इनिशियल स्टेट, पी आई वी आई मैंने बोल दिया, ठीक है. दिस इज द फाइनल स्टेट, पी एफ वी एफ, ठीक है. क्योंकि मैं एक्सपेंशन करवा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, दैट इज वाई स्टेट यहां आया. ओके, अब मैं रिवर्सिबली अगर मैं लेके जाऊंगा तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, ठीक है. जब मैं रिवर्सिबल, सो ये ग्राफ है मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल का, राइट. इसी में अगर मैं सेम इनिशियल स्टेट से मैं सेम फाइनल स्टेट पे लेके जाऊंगा तो ग्राफ आएगा मेरा, अगर मैं इरिवर्सिबली लेके जा रहा हूं तो लेट्स से ग्राफ आएगा मेरा कुछ ऐसे, राइट. ये मेरा है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. तो मुझे एक बात बताओ, देखो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर. जब मैं सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा हूं, अगर मैं एक्सपेंशन करवा रहा हूं तो रिवर्सिबल ऐसे जाएगा और इरिवर्सिबल ऐसे जाएगा. अब अगर मैं वर्क डन देखूं, राइट, एरिया अंडर द ग्राफ देखते हैं, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ ही क्या देता है? पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ मुझे देता है वर्क डन, राइट. तो एरिया अंडर द ग्राफ किसका ज्यादा है? रिवर्सिबल का ज्यादा है, क्योंकि
इसमें ये वाला एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया होगा, ये वाला, राइट, ये वाला पूरा एरिया होगा। और इरिवर्सिबल वाले में कौन सा एरिया होगा? इरिवर्सिबल वाले में ये वाला एरिया होगा, लेट्स से ये, राइट। इरिवर्सिबल वाले में सिर्फ ये ही एरिया आया, सिर्फ इतना, राइट। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाले में ये पूरा एरिया आया। तो वर्क डन ज्यादा किसका है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल का एक्सपेंशन के केस में। ऑल्दो मैग्नीट्यूड वाइज देखो, एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड बताएगा मुझे वर्क डन का, कि वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है। लेकिन अगर आप बात करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में लेट्स से -50 आया, तो इरिवर्सिबल में आएगा -10, लेट्स से। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए इसके लिए हम ये लाइन लिख सकते हैं, लेट्स से इसके लिए हम ये लाइन लिख सकते हैं कि द वर्क डन, नहीं वर्क डन नहीं, a reversible isothermal expansion requires the gas requires the gas to do a maximum amount of work in the process, so रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल ज्यादा काम करके देगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं कंप्रेशन के केस में, राइट। अब बात करते हैं कंप्रेशन के केस में। कंप्रेशन, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर सेम पीवी ग्राफ बनेगा। अब कंप्रेशन के केस में फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम, सो दिस इज इनिशियल स्टेट पी आई वी आई, राइट, और दिस इज फाइनल स्टेट पी एफ वी एफ। रिवर्सिबली अगर लेके जाऊंगा तो रिवर्सिबली जैसे एक्सपेंशन का आया था वैसे रिवर्सिबल कंप्रेशन का भी आएगा, राइट। लेकिन इरिवर्सिबल में कंप्रेशन के केस में ग्राफ निकल के आता है ऐसे, दिस इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, राइट। ओके, अब मुझे साफ साफ पता लग रहा है, अब यहां पर भी लिख देते हैं, एक सेकंड, रिवर्सिबल, ये लिख देते हैं रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। अब मुझे साफ साफ पता लग रहा है एरिया किसका ज्यादा है। एरिया इस बार आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का ज्यादा है रेदर देन रिवर्सिबल। तो ये लेकिन किस केस में है? ये है कंप्रेशन के केस में। एक्सपेंशन के केस में उल्टा आया था, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा था इरिवर्सिबल से, लेकिन कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल। तो इसके लिए हम लाइन क्या लिखेंगे जो हमने ऊपर एक्सपेंशन के लिए लिखा था? हम ये लिखेंगे कि द वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस, अब क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, द वर्क डन ऑन द गैस मैक्सिमम इज मैक्सिमम व्हेन इट इज compressed irreversibly, right, when it is compressed irreversibly। तो ये याद रखना। एंड लेट मी टेल यू, ये इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कि मैक्सिमम वर्क डन मिनिमम वर्क डन, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे 2017 जे एडवांस, आई स्टिल रिमेंबर 2017 जे एडवांस पहला ही क्वेश्चन था और पहले ही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था वो, ठीक है। ओके, चलो अब थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं इनके बेसिस पे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, a quantity of 0.85 mole of an ideal gas initially at an pressure of, तो इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है? पी आई है 15 atm, राइट। टेम्परेचर भी है 300 केल्विन,
इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है अनटिल इट्स फाइनल प्रेशर इज, तो पीएफ मुझे दे रखा है 1 atm, ओके। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और सेकेंडली हमने सेम स्टेट से सेम फाइनल, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, एक बार इरिवर्सिबल और एक बार रिवर्सिबल, दोनों में वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले ए पार्ट का निकालते हैं। सो ए पार्ट में विल बी इक्वल टू वर्क डन माइनस इरिवर्सिबल वाला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब देखो ये कौन से वाला केस है, हमने जब हमने देखा था, हमने देखो ये केस 1 देखा था जब पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी फाइनल था, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था? माइनस एन आर टी 1 अपॉन पी एफ अपॉन 1 माइनस पी एफ अपॉन पी इनिशियल, और जब नॉट इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला आ रहा था। अब मेरे वाले केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1 atm है फाइनल प्रेशर, राइट, 1 atm है फाइनल प्रेशर, और अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, तो ऑब्वियसली गैस कंप्रेस हो रही है, एक्सपेंड, गैस सॉरी एक्सपेंड हो रही है, तो गैस एक्सपेंड हो रही है 1 atm के अगेंस्ट, और फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है? 1 atm। सो ये कौन से वाला केस है? केस फर्स्ट। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, माइनस एन आर टी 1 माइनस पी एफ अपॉन पी इनिशियल। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी 1 माइनस पी इनिशियल था, फाइनल था, पी फाइनल था ऊपर, माइनस पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। तो क्या निकल के आएगा? माइनस एन कितने हैं? 0.85, 0.85 इंटू आर की वैल्यू हम रख देंगे, इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, 1 माइनस पी फाइनल 1 अपॉन 15, ठीक है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली -1.95 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको तो फिर सोल्व भी करना है आर की वैल्यू पुट करके, ओके। अब मैं रिवर्सिबली के लिए सोल्व करूंगा, राइट, ओके। अब हम रिवर्सिबल के लिए सोल्व करेंगे बी पार्ट, तो वर्क डन रिवर्सिबल, तो इसका तो फॉर्मूला है डायरेक्ट माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब क्योंकि मुझे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल या वी फाइनल वी इनिशियल की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को क्या कर दूंगा? पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, राइट। तो वर्क डन रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, राइट। सो माइनस 0.85 मोल्स है इंटू आर इंटू टेम्परेचर इंटू एल एन, पी इनिशियल कितना है? पी इनिशियल है 15, 15 अपॉन 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली -5.74 इंटू, इंटू नहीं, किलो जूल पर मोल, ठीक है। पर मोल नहीं लगाना चाहिए, एक सेकेंड, पर मोल नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ किलो जूल। किलो जूल, यहाँ पर भी पर मोल नहीं आएगा, किलो जूल, ठीक है, ओके। सो अच्छा देखो, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन सा प्रोसेस है मेरा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में किसका वर्क डन ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड वाइज? यहाँ पर 5.74 है, यहाँ पर 1.95, ऑब्वियसली रिवर्सिबल का ज्यादा निकल के आया, देखो, जो कि हमने ग्राफिकली प्रूव किया था, रिवर्सिबल का ज्यादा निकल के आता है एक्सपेंशन के केस में, राइट, वो हमने न्यूमेरिकल से सोल्व कर लिया, ओके। सो इस न्यूमेरिकल से हमें पता लगता है कि भाई हाँ, कि न्यूमेरिकली भी जब हम सोल्व करते हैं तो रिवर्सिबल का वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है इरिवर्सिबल्स पे एक्सपेंशन के केस में, और कंप्रेशन के केस में जस्ट उल्टा है, राइट, ओके। लास्ट एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, ये एनएसईसी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री ओलंपियाड 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, एनएसईसी 2019। सो द वर्क डन इन किलो जूल इन द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, सबसे पहले तो उसने क्या बोल दिया? इरिवर्सिबल। चलो वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन इरिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस पी, एक सेकेंड, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है।
मोल्स है 2, ठीक है, तो लिख लेते हैं मोल्स है 2, पी इनिशियल है 1 बार और 200 बार, और पी फाइनल है 100 बार। अच्छा, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है, अगेंस्ट एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 500 बार, ठीक है, पी एक्सटर्नल कितना हो गया 500 बार, राइट, 500 बार, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, कौन से वाला केस है, जब P फाइनल इक्वल टू P एक्सटर्नल है या P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P फाइनल है। P एक्सटर्नल मेरा ये है 500 बार, P फाइनल मेरा है 100 बार, तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो अभी हमने पहले लगाया है, यहाँ पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला, केस 2 वाला, केस 2 वाला, ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन इरिवर्सिबल व्हेन P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P फाइनल, राइट, सो माइनस P एक्सटर्नल nRT 1/P फाइनल माइनस 1/P इनिशियल। चलो लगाते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी, क्या था 1/P फाइनल माइनस 1/P इनिशियल, राइट। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल कितना है -500 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2, इंटू आर की वैल्यू रख देंगे हम, इंटू टेम्परेचर कितना है 298, 1/P फाइनल, 1/P फाइनल कितना है 1/100 माइनस 1/1, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो, इसको अगर थोड़ा ऑप्शंस भी देखे, इसको सिंप्लीफाई तो करना ही है, तो क्या हो क्या रहा है, कंप्रेशन है ना, और कंप्रेशन में वर्क डन मेरा आता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ऑब्वियसली सोल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2452 किलो जूल, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो फिर लेबर वर्क है, लेबर वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम एनएससीसी 2019। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एज वेल एज कंप्रेशन एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।